परम आदरणीय पूरे बिहार के 500 जाति बंधुओं, नवयुवक वर्ग, युवा वर्ग, सबको मेरा नमन है। मैं आप लोगों से लाइव हो रहा हूँ। तत्काल आप लोगों ने सुना होगा कि कवि जी गुप्ता जी से अलग हो गए। हमने गलती किया था, ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी कि मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत वो डिसीजन था। उस भूल को स्वीकारने के लिए कल मैं पटना पहुंचा था और गुप्ता जी के थोड़ा कार्यकलाप से हमको नाराज़गी रहता है, तो कल मुझे मंच नहीं दिया गया, उसके लिए तकलीफ़ नहीं है। फिर भी गुप्ता जी हमारे आदरणीय हैं और जहाँ तक होगा कभी उनका हम विरोध नहीं करेंगे। वो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को भी ताकत बनेगी, हमको सपोर्ट करना है उनको। और इसी दरमियान चूँकि मैं समाज से जुड़ा रहना चाहता हूँ, समाज का भी हम पर कुछ उम्मीद है, हमको भी लगता है कि समाज का कुछ ऋण है, तो इसलिए समाज के साथ बना रहना चाहता हूँ। तो मैं सोचा था कि एक पान शक्ति सेना, भाजपा के आरएसएस की तरह, राजपूतों के रणवीर सेना की तरह एक सेना तैयार करे, पान शक्ति सेना। युवा वर्ग काफ़ी मात्रा में अपने समाज में है और आरक्षण के बिना सब बेरोजगार होते जा रहे हैं। मुख्य मुद्दा तो आरक्षण का है ही, वो लड़ाई जब तक आरक्षण नहीं मिलता है तो हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए चूँकि युवा वर्ग से सब कोई डरता है और पूरे बिहार के अगर युवा वर्ग हम लोग अगर एक हो जाए, जत्था तैयार हो जाए, तो कोई काम हम लोग को नहीं रुकेगा। आप जहाँ चले जाइएगा कहिएगा कि पान शक्ति सेना का सदस्य है, वहीं कुर्सी ला करके दे देगा। तो मेरा ये प्लान चल रहा है कि एक पान शक्ति सेना आरएसएस की तरह काम करे। पीएसएसबी इसके संस्थापक हम होंगे और इसका एक कोर कमेटी बनेगा। कमेटी जो निर्णय लेगी उस हिसाब से इसका शेड्यूल तैयार होगा और इस पान शक्ति सेना को तैयार कर हम चाहते हैं कि अपने समाज में नेतृत्व को भी उभारें। बहुत सारे प्रतिभावान अपने समाज में हैं और बहुत सारा काम भी करना है हम लोग को। तो इसको लेकर के हम एक आईएमई हॉल में 18 को बैठक रखना चाह रहे हैं और आप लोग अगर साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, जो मेरा थीम है, तो हम हॉल बुक करेंगे। 100 रुपया सहयोग मात्र करना है, चूँकि हॉल के खर्चा और खाना पीना के खर्चा में ज़्यादा नहीं, कमेगा तो हम देखेंगे। और यह हमारा जो पान शक्ति सेना तैयार होगा अपने नेताओं को बल प्रदान करने के लिए होगा, किसी को टांग खींचने के लिए नहीं होगा, किसी के विरोध करने के लिए नहीं होगा। सख्त निर्देश रहेगा कि हम अपने समाज में किसी का शिकवा गिला नहीं करें, किसी को विरोध नहीं करें और समय आने पर यह पान शक्ति सेना जत्था के साथ उसका मदद करे। चुनाव में, पंचायती चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। और मेरा अगर विचार अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ कि 10-10 हर जिला से जो सक्रिय नौजवान है उसको बुलाऊं और एक मीटिंग आईएमई हॉल में करने का प्लान चल रहा है। आप लोग राय दीजिएगा तो मैं हॉल बुक करूंगा। 18 तारीख को आईएमई हॉल खाली है, आप लोग राय दें और ग्रुप में कमेंट करें, तो मैं करूंगा। नहीं इच्छा होगा मैं नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये सोच है, मेरा थीम है कि समाज के साथ बना रहूं और आप लोगों का जो राय है कहिए तो मैं हॉल बुक करूंगा। और 10-10 हमको नौजवान मात्र चाहिए हर जिला से। हॉल में 300 का क्षमता है, अगर 200 लोग भी आ जाते हैं तो मेरा कारवा तैयार हो जाएगा। क्योंकि अभी लड़ाई आरक्षण का लड़ना है हम लोगों को। कोई ज़रूरी नहीं है कि तत्काल सरकार दे देगी, कोई ज़रूरी नहीं है। सरकार आनाकानी करेगी, सरकार अभी लंबी प्रक्रिया अपनाएगी, इसके लिए हम लोग को तैयार रहना है। मेन मुद्दा हमारा आरक्षण है। सरकार हमको एगो टिकट नहीं दे, सिर्फ आरक्षण दे दे, घरे घर नेता पैदा हो जाएगा, घरे घर अफसर सब पैदा हो जाएगा। हमारा ये विचार है कि टिकट नहीं दे लेकिन हमको आरक्षण दे दे। और टिकट भी अगर चाहिए तो इक्का दुक्का ही चाहिए विधानसभा लोकसभा में उठाने के लिए। भाजपा अगर अलायंस करती है पार्टी तो
एगो हमको राज्यसभा में भेज दे आईपी गुप्ता सर को, लेकिन वो हमको आरक्षण दे दे, इस मुद्दे पर बात होना चाहिए। और मैंने सर से कहा भी है, हमें नाराज़गी नहीं है, हमारे बारे में तो बहुत कुछ कह दिए हैं, लेकिन चलिए हमारा भी वो बहुत बड़ा हमको स्टार बना दिए। चूँकि आईपी गुप्ता सर अब मुख्यमंत्री के विरोध करने लायक है, प्रधानमंत्री के विरोध करने के समकक्ष हैं। हम तो उनके सामने में 0/0 एक चींटी है, लेकिन मेरा विरोध कर दिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं गौरवान्वित हूँ कि आईपी गुप्ता सर ने उतने बड़े ओहदा प्राप्त करके एक अदना सा व्यक्ति को उन्होंने जो कहना था कहे, ये मेरे लिए गर्व की बात है। हम बुरा नहीं मानते हैं, और उनके लिए जब भी ज़रूरी पड़े मैं तैयार रहूँगा, कदापि मैं विरोध नहीं करूँगा। ये मेरा संकल्प है। और सेना भी जो है, जो मैं तैयार करने जा रहा हूँ, वो किसी का विरोध नहीं करेगा। तो चलिए इस बात को हम समाप्त करते हैं, और आप लोग सुझाव दीजिए तो मैं हॉल बुक करूँगा और आप लोग को बुलाऊँगा। धन्यवाद, सब लोग को नमस्कार।